Bismillahirrahmanirrahim. Stunning fellows, Assalamu alaikum. Welcome to Learning with Ali Nazir. Watch, subscribe, and share to receive verified and research-based learning. Let's start. जी दोस्तों, तो चले आज हम चलते हैं. दैट इज़ ए न्यू कंसेप्ट एंड दैट इज़ गोइंग टू बी डिस्कस टुडे. देखिए कुछ अल्फाज आपके सामने स्क्रीन पे मौजूद हैं. ये वर्ड है हमारे पास फाउंडेड, फिर है वांटेड, फिर है कॉल्ड, फिर है फायर्ड, फिर है फिक्स्ड और फिर है लुक्ड. अब देखें जो फर्स्ट टू वर्ड्स हैं यहाँ पर फाउंडेड और वांटेड, तो इसमें ईडी एंड पे आया हुआ है, लेकिन ये ईडी जो है वो इड की आवाज़ दे रहा है, जैसे फाउंडेड जैसे वांटेड. इसी तरह से यहाँ पर देखिएगा ज़रा, हमारे पास है कॉल्ड, इसके एंड पर भी ईडी मौजूद है, लेकिन यहाँ पर ईडी जो है वो डी की आवाज़ दे रहा है, जैसे फायर्ड जैसे कॉल्ड. इस तरह देखें यहाँ पर हमारे पास जो ईडी एंड पे मौजूद है, लेकिन यहाँ पर जो हमारे पास साउंड प्रोड्यूस हो रही है वो है फिक्स्ड या लुक्ड. लुक्ड यानी ट साउंड. अब देखें फाउंडेड, वांटेड, कॉल्ड, फायर, फिक्स्ड, लुक्ड, ये 6 अल्फाज हैं और इनके अंदर 3 अलग अलग साउंड्स मौजूद हैं, बट द एंडिंग इज़ द सेम. तो हमारा आज का टारगेट ये है, वीडियो को एंड तक देखिएगा और अगर पसंद आए तो शेयर भी कीजिएगा और इस चैनल भी सब्सक्राइब कीजिएगा. जी आगे हम चलते हैं. ज़रा देखिए, हमने यहाँ पर पहला पॉइंट जो डिस्कस किया वो ये है कि अगर किसी लफ्ज़ के एंड पे ईडी आ रहा है तो वो उस वक्त इड की आवाज़ देगा. इड डी इड की आवाज़ देगा व्हेन द लास्ट लेटर इज ड. ये बिल्कुल फाइनल बात है कि अगर किसी भी लेटर के लफ्ज़ के एंड पे डी या टी आए तो वहाँ पर ईडी की मौजूदगी में हम इड पढ़ेंगे. देखें ज़रा, यहाँ पर है कलाइडेड, कलाइडेड, यहाँ पर एंड पे था डी, यहाँ पर भी एंड पे है डी, यहाँ पर भी एंड पे है डी. तो इन तमाम जगहों पर जो ईडी है वो इड की आवाज़ देगा. इड यानी कलाइडेड, nearer, founded. Once again, collided, nearer, founded. लेकिन इसी तरह से यहाँ पर देखिएगा ज़रा, ईडी आ रहा है लेकिन एंड पे टी मौजूद है, तो अब इस लफ्ज़ को हम पढ़ेंगे वांटेड. यहाँ पर ईडी जो है वो इड की आवाज़ दे रहा है. इसी तरह से ट्रीटेड, इसी तरह से इन्फेक्टेड. तो आप लोगों ने यहाँ पर देखा कि अगर किसी लफ्ज़ के एंड पर डी या टी आता है और उससे मतलब जो है ना बाद में ईडी इस्तेमाल हो रहा है, तो वहाँ पर जो ईडी है वो इड की साउंड देगा. जी तो आगे देखते हैं. यहाँ पर देखिए, हमने कहा कि अगर ईडी जो है आया हुआ है और उस वक्त ये टी की आवाज़ देगा व्हेन द लास्ट लेटर्स आर. अगर आखिरी लेटर में पी है, के है, एफ है, जी एच है, एस एच है, सी एच है, एस एस डबल एस है, सी है या एक्स है. देखिए इसको देखते हैं हम ज़रा. ये हमारे पास है एल डबल ओ के ई डी. अब इसको लुक्ड पढ़ना गलत होगा, हम इसे पढ़ेंगे लुक्ड. लुक्ड टी की आवाज़ के साथ. इसके ऊपर देख लें ज़रा, हेल्प्ड, हेल्प्ड, आप इसको पढ़ेंगे हेल्प्ड. हेल्प्ड कहना गलत होगा, हेल्प्ड, हेल्प्ड. ईडी जो है यहाँ पर ट साउंड दे रहा है. इसी तरह से स्निफ्ड, लॉफ्ट, क्रश्ड, किस्ड, वॉश्ड, डांस्ड, रिलैक्स्ड और फिक्स्ड. इसके आगे मैं एक फार्मूला आपको बताऊंगा, दैट विल बी मच ईजियर फॉर यू इसको कंप्रीहेंड करने के लिए. अब हम बात करते हैं कि जब भी ईडी एंड पे है मौजूद और डी की आवाज़ उस वक्त आएगी जब आखिरी लेटर्स या तो एल होगा, एन होगा, आर होगा, जी होगा, वी होगा, जेड होगा, बी होगा या एम होगा. देखें ज़रा, यहाँ पर हमारे पास है कॉल्ड, कॉल्ड, कॉल्ड. ईडी आया हुआ है, एंड पे एल है तो हमने इसको डी बोला. प्लान्ड, प्लान्ड, तो एन आया हुआ है, आपने इसको डी बोला ईडी को. फायर्ड, रग्ड, स्नीज्ड, लव्ड, लव्ड, रॉब्ड, क्लेम्ड. तो दोस्तों ये बातें तो हमें समझ में आ गई. अब यहाँ पर एक बड़ी सादा सी बात है कि ईडी जो है उस वक्त डी की आवाज़ देगा जब लास्ट लेटर जो है वो वॉवल साउंड होगा. वॉवल साउंड के बारे में आपको बता चुका हूँ कि जहाँ पर जो एयर है वो माउथ के अंदर किसी जगह पर नहीं रुकती, वो वॉवल साउंड है. यहाँ पर देखें, प्ले, ए वाई, ए की आवाज़ दे रहा है. ए कहते हुए किसी जगह पर भी आपके जो है वो ओरल कैविटी के अंदर एयर की ऑब्स्ट्रक्शन नहीं मौजूद. इस वजह यहाँ पर जो ईडी होगा वो ए मतलब जो है वो ड साउंड देगा. फ्लेयर, फ्लेयर, फ्रीड एंड ई मौजूद है. फॉलोड, ओ डब्ल्यू जब भी एंड पे आता है आपको पता है ये वाउल होता है, फॉलोड. कंटिन्यूड ई की मौजूदगी में ये आपके पास ड जो है ड ही रहेगा. फ्रेयर और बोट. अब असल बात आती है जिसको हमें समझने की ज़रूरत है. देखिए मैं आपको यहाँ पर कंसेप्ट देना चाहता हूँ वॉइस्ड और अनवॉइस्ड का. अगर आपको ये समझ आ गया तो फिर आपको वो जो ऊपर वाले थे कि प क क्या क्या आता है और क्या करते हैं वो आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है. सिंपल सी बात है. पहले हम इस साउंड को देख लेते हैं. ये साउंड है एस एच श की आवाज़ देता है, श जैसे विश, श श. इसी तरह से जो ज है ज, अब इसको श बोलें, इसको बोलें ज, श ज, श ज. आप देख रहे हैं जब आप श बोलते हैं
आप अपने लिप्स से ही यानी अपने ओरल कैविटी से ही एयर को एस्केप कर देते हैं और आपके गले के ऊपर कोई प्रेशर नहीं पड़ता। लेकिन जब आप कहते हैं ज तो आपको यहाँ पर आपके इस हिस्से में वाइब्रेशन फील होती है। अपना हाथ रख कर देखिएगा, आपको वाइब्रेशन फील होगी। किसी का हाथ रखने से उसको वाइब्रेशन फील होगी, अपना हाथ रखने से हमें खुद को वाइब्रेशन फील होती है यहाँ पर। तो हम कहते हैं कि ये जो है ज साउंड है, ज। इसी तरह से ख ग, ख कहते हैं तो आपको पता है कि मतलब जो है ना मुंह के अंदर से जो है वो एयर स्केप हो जाती है। ग कहते हुए गले पे प्रेशर पड़ता है, वाइब्रेशन होती है। इसी तरह से प ब, एक बड़ा डिफरेंस है, थोड़ा सा आप लोग खुद से तजर्बा करेंगे तो आपको इसका पता चल जाएगा। ये ट ड, ये ऑलरेडी हम पहले कह चुके हैं, जब भी किसी लफ्ज़ के एंड पे ट ड आता है तो वहाँ पर इड ही साउंड प्रोड्यूस होती है, लिहाजा प ब। अब इसका तरीकाकार वजह यह है, देखिए किसी लफ्ज़ के एंड पर अगर अनवॉइस्ड, ये भी अनवॉइस्ड है, ये भी अनवॉइस्ड है और ये श भी अनवॉइस्ड है, तो जितनी भी अनवॉइस्ड साउंड्स होती हैं अगर ये एंड पर आती हैं किसी लफ्ज़ के, तो इसके बाद जो ईडी होगा वो टी की आवाज़ देगा, जैसे स्टॉप्ड, जैसे पैक्ड, जैसे क्रश्ड। लेकिन जहाँ पर वॉइस साउंड होंगी जैसे ब, जैसे ग, जैसे ज, तो वहाँ पर आपके पास जो वो डी साउंड होगी, ईडी डी की साउंड देगा, रॉब्ड, रग्ड और सीज्ड। उम्मीद है आप लोग इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बहुत अच्छी तरह से इसकी समझ आ जाएगी। देखें ज़रा, प्रैक्टिस करते हैं। यहाँ पर जी एच एंड पे आया हुआ है। अब फ अगर आप गौर करें, फ कहते हुए तो आपके गले पे प्रेशर नहीं पड़ रहा, इस वजह से जो ई डी है ये ट की साउंड देगा, कफ्ट, कफ्ट। फ्लीरिर, एंड पे डी आया हुआ है तो ई डी जो होगा वो इड की आवाज़ देगा, फ्लीरिर। इस तरह से एंड पे टी आया हुआ तो ई डी जो है वो इड की आवाज़ देगा, म्यूटेड। इसी तरह से अर्नड, एन पे एन आया हुआ तो ई डी जो है वो डी की आवाज़ देगा, एंड पे पी आया हुआ तो ई डी टी की आवाज़ देगा, स्टॉप्ड। हग्ड, ग आया हुआ तो ई डी आ जाएगा, और चीयर, आर आया हुआ तो ई डी ड की आवाज़ देगा। फिल्ड है, एल है तो एल के एंड पर जो ई डी है वो ड की आवाज़ देगा। अब हम इसको दोबारा से एक प्रैक्टिस कर लेते हैं, आप भी कीजिएगा। कफ्ट, फ्लीरिड, म्यूटेड, मेरे साथ बोलेगा। अर्नड, स्टॉप्ड, हग्ड, चीयर्ड, फील्ड। होपफुली आपको इसकी समझ भी आ रही है। आप अगर प्रैक्टिस करेंगे, देखें कोई भी चीज़ सिर्फ एक दफ़ा सुनने से नहीं आती, प्रैक्टिस कर लें, आप कारीगर हो जाएंगे और फिर देन यू विल बी द लीडर एंड रेस्ट ऑफ द पीपल दे विल बी द लर्नर्स। लोगों के अंदर ही अच्छी बातें पहुंचाएं। उम्मीद है आपको समझ आएगी और आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इसको शेयर कीजिए ताकि इंकरेजमेंट हो। बी ब्लेस्ड एवर एंड हैव गुड डे।